महापुरुषों ने भक्तिवाद के मर्म को विभिन्न रूपों के आयाम में देखा, परखा, अनुभव किया। गगन से धरा तक आत्मकल्याण का संदेश दिया। कीरत करो उचार राम रसना सोनी को, नाचन गावन डंभ और सब जानो फीको। हरस हरस ले नाम कामल सबे मिटावे, जहाँ जो रूप ए भक्ति है वेद कीर्ति ताही गावे। इनते उपजे प्रेम जो कथा कीर्तन ए सही, राम जन कीर्त भक्ति प्रगट हरि गुरु की कही। विश्ववंद्य विश्वात्मा गुण गण निलय, परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार। भक्त भक्ति भाव सम संजन साकार, भक्त भाव है भंजन दुष्ट निकंदन जन्म मनोरंजन। आसुर दल भंजन सत्यम अनंतम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। राम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण, श्याम दाम तप तितिक्षा निधिध्यासन प्रेरणा स्त्रोत, मानवता के मसीहा, भक्ति रसमर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय जनक, पुण्य श्लोक तपश्चरण श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगीन्द्र मुनीन्द्र, नाम यज्ञ सम्राट मुनि चतुष्टय का पावन स्मरण, भक्त भक्ति भगवत अनुग्रह से नाम यज्ञ सौभाग्य प्राप्ता, राम नाम सिद्ध तीर्थ भूमि के कण कण को वंदन करते हैं। समुपस्थित राम रस रसिक पावन संतजन, समागत भगवत चरणानुरागी संता संस्कृति प्रेमी, गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, मोक्षजनों, ममता वात्सल्यमयी मातृ शक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वल भविष्य से संपन्न बालक बालिकाओं, पर्वों का ये राष्ट्र है और आज राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है। 69वें स्वतंत्रता दिवस पर न केवल मालवांचल की, न इंदौर शहर की, अपितु संपूर्ण भारत राष्ट्र की मंगल कामना करते हैं। विश्व के मानस पटल पर भारत सनातन काल से अपने जगतगुरु पद प्रतिष्ठित होकर के शांति प्रीता, एकता, आत्मीयता, दूरदर्शिता, वैदिक ज्ञान और भक्ति के अद्भुत हस्ताक्षर करते आया है। जब तक चांद सूरज रहेगा, विश्व के मानस पटल पर मेरे भारत देश का नाम रहेगा। सौभाग्यशाली है आप और हम कि भारत भूमि पर जन्म मिला है। तो आज जरा एक बार प्यार से पूरी ताकत के साथ हाथ ऊंचा करके जयकार कर लें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
कीर्तन भक्ति का पावन प्रसाद है। और कीर्तन में दो ही विषय हैं, राम और राष्ट्र। कीर्तन कलमश कृतांत करने वाला अद्भुत तत्व है। कीरत करो उचार राम रचना सोनी को। जैसा कि हम श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम नवद्दा भक्ति का पावन प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त कर महापुरुषों की छत्र छाया में आप और हम बैठे हैं। कल नींव के पत्थर के रूप में हमने श्रवण भक्ति का आचमन मात्र किया। न कोई मीमांसा, न व्याख्या, न विविध वेद पुराण उपनिषद की गहराइयों को छूते हुए हम कोई यात्रा ही कर पाए श्रवण भक्ति की। प्राप्त समय में तो आचमन ही कर सकेंगे, लेकिन ये विश्वास से भारत की धरती के सौभाग्य का आसन मृत्यु व्यक्ति को गंगा की एक बूंद में मिल जाए तो मरते मरते एक बूंद गंगांश अंदर प्रवेश करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, बहुत लोग को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में भक्ति का यत्किंच अंश भी अगर हमारे अंतःकरण में पहुंच गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रवचन के उपसंहार में श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणाद लभते यस्य का संदेश दिया था। श्रवण भक्ति नींव का मुफत्तर है, इतनी मजबूत, इतनी दृढ़, इतनी सशक्त चीज है कि वैकुंठ में विराजमान परमात्मा भी उस भक्ति की प्रबलता के कारण इस धरा पर प्रकट होने के लिए विवश हो जाता है। और जब जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे भक्तों ने चाहा भगवान प्रकट हुए। अर्जुन और उद्धव जैसे दो पात्र श्रवण भक्ति के हैं, एक को गीता और एक को भागवत श्रवण कराने वाले श्रुति सृजनहार स्वयं योगेश्वर कृष्ण। तो क्या वंदनीय पूज्य विश्वात्मा योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को कान में चुपचाप गीता सुनाई। 11 अक्षौणी सेना एक तरफ, 7 अक्षौणी सेना एक तरफ। अर्जुन तो एक निमित्त है, युद्ध का भी निमित्त है और ज्ञान का भी निमित्त है। निमित्त मात्रम भविष्यविसाचिन्। अर्जुन तो निमित्त है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्षं राज्यं समृद्धं मयैवेति निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भविष्यविसाचिन्। अर्जुन तो ये सोच रहा कि युद्ध के अंदर मैं इनको मारूंगा, ये पूर्वमेव पहले ही मेरे द्वारा ये तो सब मारे गए। ये सृजित सीरियल है जिसको केवल तुम देख सकते हो, मिनमेक निकालने का कोई अधिकार नहीं। सृजित सीरियल है, सुनियोजित है, मास्टर प्लान है, निमित्त है। तो उठ खड़ा हो, गिरे हुए शस्त्र को संभाल अपने हाथों में। श्रवण भक्ति का विलक्षण पात्र अर्जुन। आजकल देश की तरुणाई कहती है गीता तो बड़े बूढ़ों के लिए है या मरने वालों के लिए है। मेरा देश का युवा जगत का कैसा विचार है ये कि जब मरते हैं तब कहते हैं अभी मर रहा भाई, सुनाओ सुनाओ, 11वां अध्याय सुना दो, एक शब्द भी कान में पड़ेगा तो उद्धार हो जाएगा। बुद्धि के ठेकेदारों, इतना बड़ा तुम्हारा विश्वास है कि मरते मरते मरने वाला एक शब्द भी गीता का सुन लिया तो उद्धार हो जाएगा, तो जीते जी गीता पढ़ लोगे, आत्मसात कर लोगे, तो क्या पुनः इस धरती के ऊपर जन्म मरण के व्यापार में लगना पड़ेगा? बोले ना, ये बड़े बूढ़ों के लिए है। बचपन में मुस्कानों के फूल सीता है, जवानी में जमकर पीता है और बचपन में उसी के हाथ में गीता है।
जो गीता बचपन में आती है वो गीता अगर बचपन में हाथ में आ गई तो बचपन सुधर जाएगा, जवानी संवर जाएगी और बुढ़ापा सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। चिंता के कांच के पॉइजन को पीकर घूट घूट जीने वाला अजरता अमरता के अमृत को पान करके जीवन को सफल बना लेगा। ऐसा विलक्षण तत्व है। तो कल हमने श्रवण भक्ति पर यत्किंचित आचमन प्राप्त किया। श्रवण भक्ति मजबूत होनी चाहिए। बहुत लोग सुनने आते हैं, पर स्वामी जी ने VCR बनाई है, एक फोटो खींच के बताया है, तन श्रवण सतसंग में मन सुरति घर माय, तन से कुछ सुनियो नहीं और मन का सुधारे नाय, मन का सुधारे नाय। दो घाट बीच भिगोया, जैसे धोबी को स्वान घर घाट बीच डुबोया। हमारा तन तो यहाँ श्रवण भक्ति में है, लेकिन मन नहीं है। कैसे उद्धार होगा? तन श्रवण सत्संग में मन सुरती घर माए। हम तन से तो बैठे यहाँ, पर मन हमारा न जाने कहाँ कहाँ जा रहा है। एक ही कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं, एक ही टीचर है, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत है, पर जो विद्यार्थी तन्मनस्क अध्यापक की बात को सुनता है वो मेरिट में आता है ऊपर ही ऊपर, और जो ठीक से नहीं सुन पाता उसका मन कहीं और रहता है तो 0 नंबर। एक का रोल नंबर, एक का गोल नंबर। श्रवण भक्ति हमारी कितनी मजबूत है। बहुत सारे प्रसंग लोगों की जीवान पर नाचते रहते हैं, पर आचरण आचरित नहीं होते। सत्संग होता था, सीमान शेर जी जाते थे। एक दिन सत्संग में बैठे, बेटा दुकान पर बैठा। आज भी हम यही करते हैं। बड़े बूढ़े आते हैं, बच्चे को दुकान पे बिठा देते। तू व्यापार कर, मैं भवपार करूं। ये भवपार तेरा विषय नहीं है, तू व्यापार कर। पर अचानक अच्छा ग्राहक आ गया, उन्होंने कहा सौदा बड़ा है, क्या करूं? कहाँ है तुम्हारे पिताजी? बोले सत्संग में। बोले जल्दी बुला के ला। और वो दौड़े दौड़े गए बेटा, और महात्मा प्रवचन सुना रहे थे। प्रवचन में पहली बार बेटा गया, सुन लिया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचिन जगत्याम जगत, राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए। सुन लिया। कीड़ी और कुंजर में, पामर और पुरुषोत्तम में, नर और नारायण में, सारे संसार में वो खुद परमात्मा व्याप्त है। जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में देखी झांकी भगवान की किसी आंख वालों ने पहचान की। ये कोई प्रश्न नहीं कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। प्रश्न ही करना है तो ठीक से करो कि परमात्मा कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है। कहाँ है ये कोई प्रश्न नहीं, कहाँ नहीं है। ये साउथ सब्जेक्ट, PhD करो, परमात्मा कहाँ नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, दसों दिशा भरपूर है, सर्व केवल राम। राम चरण हरि थोड़ा, कैसे कहूँ अल्पग एके ठाम। हम परमात्मा को ईंट चूने की दीवारों में बंद नहीं कर सकते, वो व्याप्त है। सब में परमात्मा है, ये सुन लिया आप और हम भी सुनते हैं। और आके कहा पिताजी अमुक ग्राहक आया है, कोई ज़रूरी बात करनी। बोला अच्छा बेटा तू चल, मैं आता हूँ। बेटा चला गया। पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन थोड़ा लंबा हो गया। छठ दिन सोचा कितनी देर वो प्रवचन करेंगे, बंद करे तो मालूम चले।
खैर प्रवचन बंद हुआ जब सेठ जी गए, और गए तो आगे बैठा था दुकान पर, इतने में गाय आ गई और गाय आकर के अनाज की दुकान थी, चरने लगी। और इधर से पिताजी आए, सेठ साहब ने देखा और दौड़ते ही और लकड़ी हाथ पे फटकारा, गाय गाय गाय, 2-4 लगा दी, लगाई, उनका गाय गाय। बेटा चिल्लाया, हाय 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 हाय। कहने का बेटा क्या हो गया? बोले आपने गाय को पीटा ना, गाय को मारा ना। आज पंडित जी ने कहा था कि सब में परमात्मा है, जो तेरे में है वो उसमें, जो उसमें है आत्मा सर्वभूतेषु, जो आत्मा मेरे इसमें। आपने गाय को मारा तो मेरे को भी चोट लगी, क्योंकि उन्होंने कहा था परमात्मा सब में है, जो मेरे में है वो उसमें भी है। सेठ देने का पागल है क्या? ऐसी कथा कोई याद रखनी चाहिए, ऐसी कथा कोई जीवन में उतारनी चाहिए? ये तो सुनने की चीज़ है। ऐसे कथा सुनने का तो बड़ा गजब हो जाएगा। या तो एक बार गया, इतना बड़ा सुनने से तत्व ज्ञान हो गया। और मैं रोज जाता हूँ, बहुत लोग रोज जाते हैं, सभी जाते हैं, पर झटक के चले जाते हैं वापस। देखना जितने उड़ते हैं ना, झटकेंगे, कहीं चिपक नहीं जाए। देखना आजकल तो दूरदर्शन का जमाना है, और जैसे उठे झट झटक जाएंगे, कोई चिपक नहीं जाए कहीं कथा। श्रवण भक्ति मजबूत होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। श्रवण मजबूत है तो कीर्तन होगा। अब सुनियो सब साधु सो जाना, राम भजन करूं बखाना। प्रथम नाम सदगुरु से पाया, श्रवणा सुनि के प्रभु बुझाया। पुनि रसना की श्रद्धा जागी, राम रटन निस्वा सरल। श्रवण करेंगे उसकी विधि तो उसका कीर्तन होगा। कीर्तन को इधर से बोलो, कीर्तन को इधर से बोलो। नर्तकी, नर्तकी नाचती, सारी दुनिया देखती। वो देखती है क्या दुनिया को? तारों पर नाचती है, सारी दुनिया उसको देखती, पर वो केवल तार को देखती है। बैलेंस, अगर इधर उधर देखा और बैलेंस से डिगमिगा गया तो खेल खत्म हो जाएगा। सच बताओ, आपकी दुनिया में भी अगर बैलेंस गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाता है ना। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? बैलेंस ठीक नहीं। पिता पुत्र में झगड़ा क्यों? बैलेंस डिगमिगा रहा है। बैलेंस। आप कितनी जल्दी समझ जाते हैं, सुदिश होता है। बहुत बार हमें कई जगह प्रवचन में कहना पड़ता, भाई इंदौर की श्रद्धालु भक्त बड़े जागरूक हैं, वो कहने के साथ ही समझ जाते हैं कि इसका भाव क्या होना चाहिए। और आपकी सजगता के लिए आप ही अपने लिए एक बार ताली बजा करके अपना स्वागत कर लो। अच्छी आदत, ये सजगता, सावधानी। हमारे भीतर भूख है, हमारे भीतर प्यास है, हमारे भीतर जागरूकता है। कीर्तन भक्ति सारी दुनिया उसे देखती है, पर नटनी नाचती है, तार को देखती है। ध्यान देना, जैसे वो किसी को नहीं देखती, तार को देखती है, ऐसे भक्त भी किसी को नहीं देखता, केवल अपने यार को देखता है, अपने परमात्मा को देखता है, अपने ईश्वर को देखता है। उसे कोई लेना देना नहीं। लोक लाज सब ही विसराऊं, निस्वासर हरि आगे नाचूं। और ध्यान रखना, तुम्हारे दुनिया के चौराहों पर और तुम्हारे समाज में शरीर नाचता है, और हमारे धर्म की दुनिया में, अध्यात्म के प्रांगण में आत्मा नाचती है। आत्मा का नृत्य होता है। शरीर नाचता, उसको डिस्को कहते हैं। डिस्को और खिस्को, ये आत्मा का नृत्य है। महाप्रभु निस्वासर हरि आगे नाचूं, रात दिन में नाचूं। मीरा इसका उदाहरण है। मीरा ने नाच करके माधव को पा लिया, जीवन कृतार्थ हो गया। कीर्तन भक्ति के अद्भुत सर्वप्रथम पात्र है स्वयं सुखदेव जी। कीरत सुख, कीर्तन भक्ति। जहां सनकादिक जैसे वक्ता भागवत सुनाते हैं नारद जी को, वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य
के आगमन के पूर्व ही सुखदेव जी का आगमन होता है और सुखदेव जी भाव के वक्ता बनते, ज्ञान भक्ति विराग नृत्य करते। ऐसी भाव की अभिव्यक्ति, भाव पर नृत्य होता है। कृत करो उचार राम रसनासु, नीको नीको कहते हैं मीठा। जीवान को मीठा बहुत अच्छा लगता है ना। जीवान को मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो यह भी याद रखना चाहिए कि जीवान के द्वारा मीठा बोल करके समाज के अंदर अपने को भी अच्छा बनाने का प्रयास करो। जीवान से, जीवान पे मीठा हो या ना हो, पर जीवान से अगर मीठा निकलेगा ना, जीवन धन्य हो जाएगा। नमक की ढेरों बोरियां पड़ी हो, चींटियां जाती है क्या? नमक की ढेरों बोरियां पड़ी हो, चींटी जाती है क्या? नहीं ना। पर शक्कर की एक दो चार दाने भी पड़े हो, न जाने कितनी चींटियां आ जाती है। मीठा व्यवहार समाज को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ। वाणी को वीणा बनाओ ताकि मधुर आवाज के अंदर जाने वाला पथ का पथिक भी ठहर जाए। वाह क्या आवाज! बाण मत बनाओ। अगर वीणा बना लिया तो तुम्हारे घर में सुंदर कांड है, और अपनी वाणी को बाण बना लिया तो महाभारत निश्चित रूप से सामने खड़ा हो जाएगा। और घर में, घट में, समाज में, राष्ट्र में सर्वाधिक महाभारत होता है तो जीवान को बाण बनाने से होता है। तीर का, तलवार का, छुरी का तो है घाव भरा, लगा जो जख्म जवान का वरा हमेशा हरा। कुशल कुम्हार ने मिट्टी की चिलम बनाई। कुशल कुम्हार ने मिट्टी की चिलम बनाई और बढ़िया सुंदर चिलम बनाई, और बना करके फिर चिलम को बिगाड़ दी और सुराई बनाने लगा। तो मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि तुमने इतनी अच्छी सुंदर चिलम बनाई और इसे बिगाड़ क्यों दी? कुम्हार ने मुस्कुरा के कहा कि मेरी मति बदल गई कि अब मैं सुराई बनाऊंगा। मिट्टी इतनी नाची, इतना मस्त कीर्तन किया, मिट्टी का हृदय बाग बाग हो गया। और मिट्टी ने कुम्हार से जो कहा बड़ा प्यारा था। मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि तेरी तो मति ही बदली, पर मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरी तो मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तुम चिलम बनाते तो मैं भी जिंदगी भर जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बना रहे हो, मैं भी जिंदगी भर शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। क्या भावना थी! मैं जिंदगी भर शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। ठीक जीवन में ठीक समय पर ले लिया जाए कि मैं भी खुश रहूं और सबको खुश रखूं। मैं भी खुश रहूं, सबको खुश रखूं, ऐसा सुंदर निर्णय ले लिया जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, पर इतना याद रखना कि खुश रहने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल कामयाब हो जाएगा, खुश रहने वाला। इसलिए कई बार मैं अपने आत्मीय जनों के हृदय को गुदगुदा देता हूं कि मैं खुश हूं और खुश रहता हूं। मैं खुश हूं, खुश रहता हूं, लापरवाह हूं पर सबकी परवाह करता हूं, लापरवाह हूं पर सबकी परवाह करता हूं। मैं खुश हूं पर सबको खुश रखता हूं। जीवन का सबसे बड़ा आनंद का विषय ये खुशी बाहर की नहीं है, ये भीतर का आनंद कुछ अलग होता है। बाहर जितने चेहरे उदास होते हैं, भीतर से बहुत खुश होते हैं, और जब बाहर से मुस्कुराते रहते हैं वह अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। अनुभव करके देख लेना समाज में। ये ग्रंथ और पंथों का नहीं, ये संतों के जीवन की अनुभूति है, विलक्षण अनुभूति है। कीर्तन और कलि की एक ही राशि है, कीर्तन और कलयुग की एक राशि है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखै द्वापरे परिचर्यायाम तद कलौ कैशव कीर्तनात्। त्रेता युग में ध्यान का बड़ा महत्व था, द्वापर में यज्ञ का।
त्रेता में यज्ञ का, द्वापर में अर्चना का, और कलौ कैशव कीर्तनात्। इस कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, सुमेर। कुछ लोगों की ये चौपाई अच्छी नहीं लगी, वो नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए मैं दूसरी चौपाई बोलता हूँ, वो जरूर बोलेंगे। कलयुग केवल छाया धारा, कलयुग के छाया धारा, पीवत पीवत नर उतर पारा। देखो बोल रहे हैं ना, तुलसी गलत लिख गए। कलयुग केवल नाम आधारा। सुबह उठते ही पहले प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम। कलयुग केवल चाय आधारा, पीवत पीवत नर उतर ही पारा। ये चौपाई ज्यादा अच्छी लगती है। इस कलयुग में नाम का आधार है, जप तब जोग नेमाचारा, ये कलिबार नाम तत्सारा। कलयुग युग कितने होते हैं? 4 नाम याद है सबको? याद कर लो, लिखो कलेजे पर। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। पक्का? अच्छा, इसके 4 नए नाम याद हैं? नोट करो। सतयुग का नाम है धर्म सिंह, त्रेतायुग का नाम है धैर्य सिंह, द्वापर युग का नाम है वीर सिंह, और कलयुग का नाम है मतलब सिंह। ये कौन सा युग है? मतलब निकल गया तो जानते नहीं कि हम तुम्हें पहचानते नहीं। तुलसी स्वार्थ के सब सगे, बिन स्वार्थ कोई नायो। सरस वृक्ष पंछी बसे तो निरस भये उड़ जाय। महात्मा तुलसी कहते हैं ये स्वार्थ का युग है, मतलब का युग है। एक दूसरे से संबंध है, मतलब है तो ठीक है। कहते हैं कि अगर मतलब सिद्ध हो रहा है तो गधे को भी बाप कहते हैं। मतलब सध जाए तो गधे को भी बाप कहते हैं। और अगर अपना मतलब सिद्ध ना हो, स्वार्थ सिद्ध ना हो, तो पढ़ा लिखा बेटा बाप को भी गधा कह देता है। कीर्तनवाद, कलमस्कृतांतवाद। कीर्तन से कलिकाल में बहुत हुए भवपार। महापुरुषों ने तो कहा कि रसना राम नहीं गायो, विषर जीव लटकायो। जिन्होंने जीवान से भगवान नाम का कीर्तन नहीं किया, नर्क के अंदर सांप को जीवान से लटका देते हैं। संत सभा झाकी नहीं, क्यों न हरि गुणगान। नारायण फिर किस विधि चाहता आत्मकल्याण। कि भी संत सभा में नहीं गया, श्रवण भक्ति का उदाहरण नहीं हुआ, नींव मजबूत नहीं हुई, क्यों न हरि गुणगान, भगवान नाम का जाप नहीं किया, तो फिर तो बेकार ही है। योग की महत्वता, प्रधानता, विशेषता का वर्णन करते हुए हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एक बार महर्षि नारद प्रयाग की धरती पर जा रहे थे तो त्रिवेणी का दर्शन करने की इच्छा हुई। उधर से निकले तो क्या देखा, अष्टादश पुराण के रचयिता व्यास जी प्रयाग में डुबकी लगाते हैं, पूरा सिर पानी के अंदर, और बाहर निकलकर यूं देखा और 3 बार कहा कलेर धन्या कलेर धन्या कलेर धन्य। नारद जी के कदम रुक गए, आगे नहीं बढ़े।
फिर डुबकी लगाई व्यास जी ने, फिर देखा तीनों तो फिर कहा स्त्रीर धन्या स्त्रीर धन्या स्त्रीर धन्या। नारद जी चौंके, ये क्या है? आज इतना बड़ा विद्वान, कलम का पुजारी, लेखनी का धनी, शब्दों का मर्मज्ञ, वेदों का विभाजन करता, सत्शास्त्र का सृजनहार, संहिताओं का सृष्टा, पंचम वेद का निर्माता, ये क्या कौतूहल है? जिसे बहुत अच्छी कोई सीरियल होती है ना, तो बहुत मन होता है देखने का। नारद जी खड़े ही रहे। व्यास जी ने फिर डुबकी लगाई, फिर सिर निकाला, फिर 3 बार कहा शूद्रस धन्यो शूद्रस धन्यो शूद्रस धन्य। अब नारद से न रहा गया न सहा गया। नारद जी ने पास में जाकर व्यास जी को अभिवादन किया और कहा, व्यास जी आज आप ये कौन सी लीला कर रहे हैं? आप ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, ये आप क्या लीला कर रहे हैं? आपके द्वार में क्या सुन रहा हूं? आप डुबकी लगाते 3 बार कहते कलिर धन्य, फिर डुबकी लगाते फिर कहते स्त्री धन्य स्त्री धन्य स्त्री धन्य, फिर डुबकी लगाते फिर 3 बार कहते हैं सुदरस धन्यो सुदरस धन्यो सुदरस धन्य। व्यास जी मुस्कुराए और नारद जी से कहने लगे, ठीक ही तो कह रहा हूं, मैंने 3 बार कलयुग को धन्यवाद दिया, और इसलिए दिया है कि कलयुग में सुबह भी अगर कीर्तन करो तो धन्य है, दोपहर में कीर्तन करो तो धन्य है, और सोते सोते कीर्तन करो तो भी धन्य है। इस कलयुग को मैंने 3 बार धन दिया है। कलयुग में कभी भी नाम स्मरण करो। कलयुग ने वादा किया है, मेरे युग में कोई भगवान नाम लेगा उसके पर मेरा असर, मेरा प्रभाव नहीं होगा। महाराज परीक्षित से वादा किया है। आपत्ति विपत्ति आसपास मंडराएगी, उसका असर नहीं हो पाएगा अंतकरण से अगर जो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम में लवलीन रहते हैं, उनका जीवन धन्य है, धन्य है उनका जीवन। एक बार महात्मा नारद अपनी वीणा बजाते हुए बड़े आनंद के साथ में चल रहे थे। अंगुलियों का डिस्को वीणा के तारों पर हो रहा था, और नारद की रोम रोम में से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 राम नारायण 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 राष्ट्र नारायण 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 राष्ट्र राष्ट्र हमारे नारायण का स्वरूप है, नारायण का राष्ट्र है, राष्ट्र का नारायण है। नारायण का नगर को इससे कयो न जाए, कई हर्ष आनंद करे, कई करे हाय हाय। संपूर्ण विश्व के अंदर केवल मेरा भारत राष्ट्र नारायण का राष्ट्र, राम का राष्ट्र, राम भरोसे राष्ट्र अगर कोई भारत राष्ट्र। एक फिलॉसफर पूरे विश्व में भ्रमण करता है, उसके बाद अमेरिका में जाकर उसने दावा किया, मैंने एक शब्द सुना है राम भरोसा राम भरोसा राम भरोसा, पर मैंने राम भरोसा विश्व में कोई राष्ट्र देखा तो केवल भारत राष्ट्र को देखा जो राम भरोसे है, राम का ही भरोसा रखते हैं। कितनी बार इस देश में उथल पुथल मची, किसने नहीं लूटा मेरे राष्ट्र को, जिसकी मर्यादा जिसे लूटा। मैं आज किस पर कुछ नाम नहीं लेना चाहता, पर कितनी बार इस देश को लूटा, कितनी बार इस देश में लूटा, इस देश को लूटा, लेकिन लूटने वालों का सामर्थ्य नहीं था जो मेरे देश के लूटते, क्योंकि मेरे देश में धर्म है, चरित्र है, संस्कृति है, और मेरे देश के पास भगवान नाम की अद्भुत संपदा है जो कोई लूट नहीं सकता। देश के ऋषि महर्षियों ने कहा आओ तुम्हारे में ताकत है तो लूटो, और आज भी कह रहे हैं
हे किसी में सामर्थ्य लूटने की तो लूटो, और आपसे भी कहते हैं लूटने की ताकत लूटो। आप भाग्यशाली जो है लूटने के लिए आए हो, और वो दुर्भाग्यशाली है जो लूट नहीं पा रहे, वह जिससे जीवन धन नहीं बनेगा वो लूट रहे हैं, जिनको लूटने के बाद उनको नरक में लूटना पड़ेगा। और यहां जो लूटने के लिए आए हैं उनको तो भगवान के चरणों में लूटने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लूटो, कौन मना करता है। अब तुम लुटवाने के लिए, अभी माता बहनें क्या करती हैं, वो चमकने वाली चेनें पहनती है, थोड़ा सा फिर यूं रखती है, चेन दिखती है, ले आ बेल मने मार लूट। अब तुम खुद तो चेन पहन करके घूम रही हो, लूटने वाला लूटेगा नहीं तो क्या करेगा। पहनने का शौक है, गुरुदेव की कंठी पहनो, संसार में कोई नहीं लूटेगा, और जो लूट के ले जाएगा उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो लूटो, क्या लूटो, राम नाम की लूट है, और लूट सके मैं क्यों बोलूं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, बस राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हे लूटोरो, अपने लूटने का सब्जेक्ट बदल दो। तुम जो लूटने के लिए सारी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हो, न तुम यहां सुखी होगे न वहां सुखी होगे। आओ, लूटना हो तो सत्संग में आओ, ज्ञान को लूटो, अच्छे संस्कारों को लूटो, धर्म को लूटो, भगवान नाम को लूटो, और खूब जम करके कीर्तन को लूटो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो नारद जी जा रहे थे, देखा एक वृक्ष के नीचे महात्मा विराजमान। नारद जी की मधुर नारायण नामध्वनि को श्रवण किया, आंखें खुल गई, चरणों में प्रणाम। नारद जी आप? बोले हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ। अच्छा अच्छा, एक काम करना, अब वैकुंठ जा रहे, बड़ी कृपा की दर्शन दे करके, भगवान को ये पूछना कि हमको दर्शन कब होंगे। नारद जी ने देखा महात्मा, पूछा यहाँ ये काय का वृक्ष है, कब से बैठे हो? बोले ये नीम का वृक्ष है। अच्छा, नीम नारायण का वृक्ष है, कब से बैठे हो? बोले 30 साल से तप कर रहा हूं। बहुत अच्छे, जरूर पूछूंगा। और नारद जी चल दिए, आश्वासन देके आगे गए, तो आगे के महात्मा और विराजमान थे पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने भी नारद जी का साक्षात्कार किया, दर्शन के अभिवादन किया। बोले नारद जी कहाँ पधार रहे हैं? बोले बस वैकुंठ जा रहा हूँ। वैकुंठ, श्रीमन नारायण के पास? भगवान से जरा हमारे बारे में कुछ पूछ के आ जाना। आप तो दुनिया में, आपके पास तो अखंड पासपोर्ट भी है और अखंड वीजा भी है, देश के किसी भी कोने में आप चले जाते हो। नारद जी को कोई रोक टोक नहीं, अमेरिका जाए कि फ्रांस जाए कि जापान जाए, उनके पास पासपोर्ट भी अखंड है और वीजा भी अखंड है। उनके पास परमात्मा की कृपा से जो है वह गुरु दीक्षा का, नाम मंत्र का पासपोर्ट और वीणा का वीजा मिला हुआ है। जब जाते भगवान नाम स्मरण करते हुए सारी दुनिया में भ्रमण कर लेते हैं। दुनिया और विज्ञान के बनाए हुए विमान की जरूरत नहीं है, प्लेन की जरूरत नहीं है। वह तो भक्ति के प्लेन में बैठ करके मर्जी पड़े जहां चले जाते, जब मर्जी पड़े प्लान बना लेते। अच्छा जरूर, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर? मुझे 40 साल हो गए भजन करते हुए। बस ये पूछा कब दर्शन होंगे, और कुछ नहीं जानना। बोला ठीक है। और आज नारद जी भगवान के पास में पहुँचे। भगवान बड़े आनंद के साथ मुस्करा रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु आज क्या राष्ट्र पर्व मना रहे हो? आप इतने खुश हो, इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आज 15 अगस्त 1947 का दिवस याद कर रहे हैं क्या? नहीं बोलो नारद, कहना क्या चाहते? क्या कहना चाहूँ, आप इतने आनंद के साथ में, और आपके भक्त देखो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। और 2 वृक्ष के नीचे 2 महात्मा बैठे, उन्होंने कहा कि हमें दर्शन कब होंगे, हमें दर्शन कब होंगे? आप बताओ ना कृपा करके, इतने साल तक दर्शन नहीं दे रहे हैं आप। हद होती है, हर एक चीज की एक सीमा होती है। भगवान ने कहा जाओ नारद, जो नीम के नीचे महात्मा बैठे उनको कहना इस नीम के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। और जो पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बैठे उनसे ये कहना इस पीपल के वृक्ष के अंदर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तुम्हें भगवत दर्शन होंगे। नारद जी ने
भगवत आदेश को शिरोधार्य किया, भगवत दर्शन का लाभ लिया और वहाँ से आप प्रस्थान कर लेते हैं। लौटकर दोनों महात्मा को बात बता दी। नारद जी पधारो, भगवान से हमारा प्रत्युत्तर मिला। बोले कब? जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठे थे उन्होंने सुना और उन्होंने कहा झुझलाकर, नारद जी आप और आपके भगवान अपनी राधा को याद करो, कोई जरूरत नहीं है हमें, इतने साल से भजन कर रहे हैं और इतने पत्तों के वर्षों के बाद भगवान को कहो अपना वैकुंठ और आप खुश रहो, नीचे हमें आपके दर्शन। और चल दिए। नेम के नीचे महात्मा बैठे थे, उन्होंने जो ही सुना नारद जी ने कहा जितनी पत्तियां हैं उतने समय के बाद दर्शन हो जाएंगे। इतना सुनते ही वह महात्मा फूले नहीं समाए, आनंद का वारा पार हो गया, पारावार नहीं, और नाच नाच करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। नाच नाच करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। और ऐसा नृत्य किया, देह की सुध बुध भूल गए, क्या शरीर है भूल गए। और क्या देखा? नारद जी वहां खड़े हैं और भजन कीर्तन, और थोड़ी देर में क्या देखा? वो कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। जय जयकार हुआ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा विलक्षण दृश्य। नारद जी को बड़ा आक्रोश आया, गुस्सा आया। नारद जी ने क्यों? आप भी झूठ बोलने लग गए। आपने तो कहा था जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद में दर्शन दूंगा, और थोड़ी देर में आप तो प्रकट हो गए यहाँ। क्यों मेरा फजीता किया? क्यों मेरी इज्जत का पंचनामा करवाया? क्या कहेंगे दुनिया के लोग कि संत झूठ बोलते? आपने कहा और हमने कहा। बताओ राज क्या है प्रभु, क्या राशि है? भगवान ने कहा नारद मैंने तो जो कहा सही कहा, पर अब इनसे ही पूछ लो। महात्मा से पूछा, बोलो भाई क्या बात हुई? नारद जी पूछते हैं, महात्मा जी भगवान का तो मैंने आपको ये आदेश सुनाया कि इतने वर्षों के बाद दर्शन होंगे, जितने पत्ते हैं वृक्ष के। मुस्कुराते हुए महात्मा ने कहा, नारद जी 35 साल से केवल मैं शास्त्र पर विश्वास रखता था, संत पर विश्वास रखता था कि भजन करो भगवान के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। तो मैंने सोचा होंगे, जब होंगे पता नहीं कब होंगे, पर आपने आकर कहा कि जितने पत्ते इतने वर्षों के बाद होंगे। जैसे आपने ये कहा जितने पत्ते हैं उसके बाद दर्शन होंगे, तो नारद जी मेरे अंतकरण में लगा जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद नहीं। अरे भक्ति ऐसी करो देहाध्यास भूल जाएं और पत्ते पत्ते में परमात्मा का दर्शन हो जाए, पत्ते पत्ते में परमात्मा का दर्शन। और नारद जी मुझे नहीं पता, मैं शरीर की सुध बुध भूल गया, बस भगवान नाम संकीर्तन के अंदर। योगीश्वर कृष्ण कहते सतम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ताः नमस्यन्तश्च भक्त्या। सत्यम कीर्तयन्तो माम नमस्यन्त माम भक्त्या नित्य युक्ता पर्युपासते। सत्यम के निरंतर सततम। नारद जी ने पूछा कीर्तन कैसे करना चाहिए? बोले अव्यावृत भजनात्, अखंड नाम स्मरण हो। शरीर की सुध बुध भी न रहे, इसलिए रात रात भर जागरण चलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वहां देहाध्यास नहीं रहता है। जब शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या दृश्य है? गोपिकाएं महाराष्ट्र में जब नृत्य करती है, क्या दृश्य था? कितने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 9 लाख गोपिकाएं और 9 लाख कृष्ण। पहला सीन था 2-2 गोपिकाओं के बीच में कृष्ण, पटाक्षेप हुआ एक एक गोपी के कृष्ण, और चतुरानंद ब्रह्मा शिवजी आदि देख करके चकित रह गए कि एक भी गोपी नहीं है। जिधर देखता उधर तू ही तू है, जिधर देखता उधर तू ही तू है। और जहां महाराज में गोपिकाएं गिरने लगी, उठा लिया। जीव जब जब भी गिरता है तो जीव की तपस्या का प्रताप भगवान खुद उसे उठाने आ जाते हैं। पसीना आता है, भगवान पीतांबर से पूछते हैं।
ये कोई साधारण नारियां थी क्या? नहीं, गोभी पिबती थी, गोभी। गान सन्निकर्षान इंद्रियान कृष्यति। ये साधारण नारियां नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अनंत काल तक साधना करने के बाद भी परमात्मा को नहीं पाया। तो पूछा परमात्मा कब मिलेंगे? बोले परमात्मा 4 अवस्था में मिलते हैं, या तो बालक बन जाओ, बूढ़ा से बालक भला निर्विकार कहे राम, बूढ़ा लागी आपदा भरिया कामना काम। बालक निर्विकार होते अपने मन को बालक बना दो, विकार शून्य बना दो, अथवा बिल्कुल सहज भोले बन जाएं या ब्रह्म ज्ञानी बन जाएं। जैसे जल में डुबकी लगाओ तो चारों तरफ जल ही जल दिखता है, ऐसे भगवत कीर्तन में डुबकी लगाओ तो चारों तरफ भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान नजर आए। ऐसी स्थिति, ऐसी पहुंच हमारी हो जाए, या फिर गोपी बन जाओ। भक्तिमती गोपिकाओं की जिंदगी में कोई तर्क नहीं था, केवल श्रद्धा। मेरा परमात्मा सर्वत्र था, है और रहेगा। राम कृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु से पूछा, आप ऐसी ताली बजा बजा करके और नाच नाच करके कीर्तन करते क्यों? उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे गए हो जहाँ बहुत सारे पक्षी बैठे? बोले हाँ। कभी ताली बजाई नाचे? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? और जो ही ताली बजा करके नाचे और पक्षी उड़ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम ताली बजा बजा करके नाच नाच करके भगवान कीर्तन करते हो तो जन्म जन्म के पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारे संसारी पक्षी उड़ जाते हैं। तुलसी से पूछा, आपकी राम कथा श्रवण का क्या औचित्य है? उन्होंने कहा, रोक नहीं पाए हाथों को, रुक नहीं पाए तथ्य कहते हुए कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा ऐसी करतल ध्वनि है, राम कथा ऐसा नृत्य है जहाँ सारे संशय रूपी पक्षी पलायन कर जाते हैं और आत्मा संशय शून्य होकर सर्वेश्वर मय होकर के कीर्तन में आनंदित हो जाती है। यही तो कीर्तन भक्ति का अद्भुत विलक्षण तथ्य है, अनूठा तथ्य है, विलक्षण। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाए, रामचंद्र रसना रटो कर्म सकल जड़ जाए। प्रहलाद का जीवन दर्शन क्वचित गायति, क्वचित विलज्जयति, क्वचित नृत्यति, क्वचित आह्लादयति, क्वचित रुदति। प्रहलाद कीर्तन करते करते कभी रोने लग जाए। मैंने अपने सदगुरुदेव के श्रीमुख से बहुत बार सुना, इस संप्रदाय के ऐसे तपोधन आचार्य 45 वर्ष तक अजात शत्रु बनकर अध्यात्म सिंहासन पर विराजे। और पहला आचार्य परंपरा में चातुर्मास उनका इंदौर की धरती पर हुआ, पूज्यपाद निर्भय राम जी महाराज। वो भजन करते करते अकेले ही खूब रो लेते, कभी अपने आप, और कभी कभी मन खूब हंसते थे। उनका इतना विचित्र अनुशासन था, संत तो क्या ग्रस्त भी सामने खड़े नहीं रहते थे, ऐसे ब्रह्मलीन पुरुष थे। मुझे गुरुदेव ने बहुत बार ऐसी मर्म की बात बतलाई। उस समय समझ में नहीं आ पाती थी इसका लक्ष्य ध्येय क्या। इसका अर्थ होता है जब अंतर संकीर्तन चलता है तो देहाध्यास समाप्त हो जाता है, शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। इसलिए गोपिकाएं जब कीर्तन करती थी, गोविंद गोविंद कह करके पुकारती थी, रात दिन भजन नाम स्मरण कीर्तन चला करता था। और यही ऐसा अमृत था जिसे पाकर के वो धन्य हो जाती थी। बड़े बड़े अनूठे विचित्र उदाहरण दिए हैं। ये भारत की भूमि कीर्तन प्रधान भूमि है। 11 स्वनाम अमावस पार्व रात दिन मंदिरों में धर्म स्थानों पर खूब भजन कीर्तन चलते हैं। इसका प्रत्यक्ष हमें समझ में नहीं आता, पर अत्यक्ष प्रभाव है अप्रत्यक्ष। जहाँ कीर्तन होता है दूर दूर तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन नारद जी ने वैकुंठ में जाकर भगवान से पूछा, सच बताओ प्रभु, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, अब सच बताओ, अब रहते कहाँ हो? भगवान एक और योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
मैं हृदय में निवास करता हूँ। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया। वहीं गीता में भगवान ने कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर के रूप में, आग के रूप में अंदर रहता हूं, जठराग में। वो परमात्मा हृदय में, पेट में, वो परमात्मा रित प्रतिष्ठितम हृदय के अंदर, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, अपना घट को खोज दिन सुमरन करिए। और वही परमात्मा ये आंखों के अंदर ये नूर है, यही परमात्मा है। आंखों की खिड़की से जिसे तू देखता है उसी का तो नूर सब में समाया बंदे, उसे तू कहां हेरता है, वही तो सब में व्याप्त है। कहां ढूंढ रहे हो उसे आप? तो नारद जी ने पूछा बताओ ना, अब रहते कहां हो? भगवान ने कहा बताऊं? बोले हाँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं सच में वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, न योगियों के हृदय में ही रहता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान गाते हैं बस वहीं पर मैं रहता हूं, वहीं पर मैं रहता हूं। और भक्तों ने भगवान से वचनबद्ध कर लिया। जब सुखदेव जी भाववक्ता बने, ज्ञान वैरागी भक्ति नाचने लगी, भगवान प्रकट हो गए सारे भक्तों में। जब भक्ति जाग गई और भगवान प्रकट हो गए, बोलो हम खुश है, क्या चाहिए? बोले जहां जहां भी आपका गुणगान हो वहां पर हमेशा आप प्रकट होकर के दर्शन देना। एक ही बात मांगी थी। इसलिए जहां भजन कीर्तन चला परमात्मा वहां विराजमान होते हैं। अब परमात्मा का अनुभव अनुभूति करने के लिए राम गुरु कृपा सामर्थ्य की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तो ये भारत की भूमि कीर्तन प्रधान भूमि है। कीरत करो उचार राम रसना सोनी को, नाचन गावन डब सब जानो फीको, हरस हरस ले नाम कामल समय मिटावे। कीर्तन से काम क्रोध आदि नष्ट होते हैं। जहाज रुपए भक्ति है, वेद कीर्ति ताही गावे। ये कीर्तन भक्ति जहाज है, वेद इसका गुणगान गाते हैं। इनते उपजे प्रेम जो कथा कीर्तन ए सही। कीर्तन से भगवत प्रेम पैदा होता है। राम जन कीर्तन भक्ति प्रकट हरि गुरु की कही। राम गुरु के गुणों का वर्णन करना, नाम स्मरण करना, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, यह कीर्तन भक्ति कहलाती है। परमात्मा का गुणगान गाना। धन्य हमारा भारत राष्ट्र। इस राष्ट्र पर हम क्या निवेदन करें? जो राष्ट्र वेदों का राष्ट्र, पुराणों का राष्ट्र, उपनिषदों का राष्ट्र, शास्त्रों का राष्ट्र, संतों का राष्ट्र, पतिव्रता नारियों का राष्ट्र, चरित्र संस्कृति का राष्ट्र रहा है, सनातन काल से भ्रातृत्व प्रेम का राष्ट्र रहा है, अपनी स्वतंत्रता के 69 वर्ष की करवट ले चुका है, फिर भी आज हमारे देश में राष्ट्र पर्व चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी आतंकवाद के सन्नाटे में मनाया जाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यह देश शहीदों के रक्त से सींचा गया है। अब प्राप्त समय में इतना ही कह सकते हैं, बहुत प्रकार के चिंतन मन मस्तिष्क के अंदर स्पर्श करते हैं। राम धर्म रोटी धर्म राष्ट्र धर्म में चुनना पड़ा तो सबसे पहले आपको राष्ट्र धर्म चुनना पड़ेगा। अगर आपका राष्ट्र ही जिंदा नहीं है तो कौन सत्ताधीश भारत की सर्वोच्च सत्ता पर बैठ करके शासन करेगा? और हमारे देश का जिंदा होने का अर्थ होता है हमारी संस्कृति का जिंदा होना, हमारे संस्कारों का जिंदा रहना, हमारा वैदिक ज्ञान का जिंदा रहना और हमारे सनातन धर्म का जीवित रहना। यही हमारे देश की जीवंत अवस्था है, हमारे राष्ट्र की जीवंत अवस्था है।
कुछ दल बदलते हैं, कुछ दिल बदलते हैं, क्यों व्यर्थ दल व दिल के दलदल में उलझते हैं। पड़ा है देश के निर्माण का काम बाकी, मर्द वो हैं जो देश का नक्शा बदलते हैं, मर्द वो हैं जो देश का नक्शा बदलते हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, सर्वोच्च धर्म है राष्ट्र धर्म। पता नहीं किसकी नजर लगी है। शीशे चढ़े हैं उनके मकान पर, पत्थर सजा रहा हूं अपनी दुकान पर। ये खूने कतले लाचार नारियां, किसकी नजर लगी है मेरे हिंदुस्तान पर, किसकी नजर लगी है मेरे हिंदुस्तान पर। नफरतों का असर देखो, जानवरों को बांट लिया है, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया है। नफरतों का असर देखो, जानवरों को बांट लिया है, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया है। ये डाल, ये पत्ते, ये शाखाएं परेशान है। ये डाल, ये पत्ते, शाखाएं परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये सूखे मेवे, ये सोचकर हैरान है, पता नहीं कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान है, न जाने कब। ये सूखे मेवे हैरान हो गए, ये सूखे मेवे जानकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। न मस्जिद न सिवालों को, न मस्जिद को जानते न सिवालों को, जिनके भूखे पेट है वो जानते केवल निवालों को। जीवन के 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। कहां फुर्सत है उन्हें। धर्म के 3 निशान, भक्ति भक्त और भगवान। और मेरे देश के 3 निशान, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। ये मेरे देश के 3 निशान। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, कोई दंगा ना करे कभी भी। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल हरे में से मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। लाल हरे में से मत बांटो। धर्म महाराज ने रंग बांट लिया और यही अंधेरा रहा। हरा रंग मुस्लिम, लाल हिंदू, और यही अंधेरा रहा तो सब सब्जियां मुसलमान हो जाएगी और हिंदू के हिस्से में टमाटर, गाजर और चुकंदर रह जाएंगे। पर क्या होगा बेचारे खरबूजे, पर क्या होगा बेचारे खरबूजे का, जो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। बहुत दर्द अभी भी राष्ट्र की विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। पूरा शरीर है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान में कहां से उठूं। इतना ही कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। एक पंक्ति में जवाब दो। धर्माचार्य हो, पत्रकारों ने पूछा, मीडिया ने, हमने कहा एक पंक्ति में सुन लो, जिस दिन भूख मिटेगी उस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा। जिस दिन भूख मिटेगी, क्योंकि भूख भ्रष्टाचार की जननी है और गांधारी जैसी नारी इस भूख के कारण अपने 100 बेटों की लाश पे चढ़ गई। जैसे गेहूं की थप्पियां हैं ऐसे बच्चों की लाश पर चढ़ जाती है और आंख की पट्टी खोलवाई जब तो देखा अपने बच्चों की लाश पर खड़ी हो। कृष्ण कहते कहां हो, ये तुम्हारा भूख का भ्रष्टाचार। तो हम इस पवित्र राष्ट्र पर्व पर संपूर्ण राष्ट्र की मंगल कामना करते हैं और अपेक्षा रखते हैं संस्कृति संस्कार हमारे देश की तरुणाई राष्ट्र प्रेमी बने, भक्ति का जज्बा राष्ट्र भक्ति का जन्म हो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त इस धरती पर तैयार हो और हमारा देश उनके शहीदों की रक्त पर
परतंत्रता की बीड़ियों से मुक्त हुआ है। गोलियां उन्होंने झेली, गुलाब जामुन हम खा रहे हैं। कम से कम विचार करना, जिनके अंदर भारत माँ के वो लाडले पूता वह मर करके भी अमर है, उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। इसलिए फूलमालाएं लेके आते हैं। हम ये कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये फूलमालाएं उन जानबाज रणबांकुरों के लिए जिन्होंने भारत माँ की आन बान शान के लिए हंसते हंसते जीवन का बलिदान दे दिया। और वंदे वंदे भारत माता की जय कहते हुए और साथियों, वतन तुम्हारे हवाले की घोषणा कर गए सज्जनों, ये उनका राष्ट्र है। एक एक फूल की पंखड़ियां उन्हें सौंपनी चाहिए। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के मस्तक पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक, जावे वीर अनेक। जय। इसलिए भारत के शहीदों की भी जय बोलिए, भारत के शहीदों की। धन्य है उन शहीदों को। आइए, श्रवण भक्ति से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कल मैंने आपको कहा था सुनो सुनो जी, पता नहीं कहते सुनो सुनो जी। आइए, कल कहा था, आज आप देखिए हमारे भाई प्रतीक सेठिया ने सुनो सुनो जी मोबाइल ऐप तैयार किया है। उसका लोकार्पण 1 सेकंड में यहां पर हो रहा है। आप सब लोग भगवान नाम का महापुरुषों का जयकार करिएगा। या इसके द्वारा सारी जानकारियां सभी को प्राप्त होगी। कहां दबाना? बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। इसका नाम है सुनो सुनो जी। ये मोबाइल ऐप, ये श्रवण भक्ति का मंगलाचरण है कि श्रवण भक्ति कैसी होनी चाहिए। इसके माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त होगी। एक बार अच्छी ताली बजा करके बालक के उत्साह का अभिवर्धन करिए। आइए, समय ने अपना संकेत किया है। बहुत बहुत मंगल कामना। नाम स्मरण करें। आज राष्ट्र पर्व है, इसलिए मैं मेरे संत दिग्विजयराम से कहूंगा कि राष्ट्रभक्ति का संदेशात्मक आपको भजन श्रवण करवाए। और राष्ट्र पर्व होने के कारण बिना भजन पूरा ना हो जाए जब तक अपना स्थान न छोड़े। शेष अगले बुलेटिन पर बहुत सारे प्रसंग हैं, हम अगली भक्ति के माध्यम से अब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ॐ विश्वानि देवः सवितरदुरितानि परासुवां यद्भद्रं तन्नयासुवां। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की, 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 राम राष्ट्र धर्म की।